देखिए, गुरु महाराज जी की तो हमेशा यही इच्छा रहती है कि संसार में जितने भी अज्ञानी जीव हैं, जितने भी संसारी जीव हैं, जिनके हृदय में अभी भी जो है ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित नहीं हुआ है, जिनके हृदय अभी भी अंधकार से भरे हुए हैं, कैसे मैं उनके अंधकार हृदय में जो इस ज्ञान का प्रकाश को प्रज्वलित करूं, कैसे उसके हृदय में प्रकाश की एक ज्योति को जलाऊं। और इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो जब गुरु महाराज जी हम सब अज्ञानी जीव के कल्याण के लिए, हम संसारी जीव के हित के लिए इतने प्रयासरत हैं, तो हम सब शिष्यों का, भक्तों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम भी गुरु महाराज जी के साथ साथ चले, हम भी गुरु महाराज जी के साथ चल के उनके इस प्रयास में अपना जो है योगदान करें, अपना सहयोग करें। और जो भक्त अपने गुरु महाराज जी के हाथ को पकड़कर अपने जीवन में चलता है, उनके बताए हुए पथ पर चलता है, उन्होंने जो राह दिखाई है उस राह पे चलता है, तो भक्त इस भवसागर से पार हो जाता है। और जो भक्त किन्हीं कारणवश, आज संसार में मायावी संसार है, बहुत सारे आकर्षण हमको भी आकर्षित करते हैं, जीवों को भी आकर्षित करते हैं। कोई धन के प्रभाव में आके, कोई पद के प्रभाव में आके, कोई ऐश्वर्य के प्रभाव में आके, कोई यश के प्रभाव में आके अपने रास्ते से विमुख भी हो जाता है, अपने पथ से भ्रष्ट भी हो जाता है। तो भक्त और शिष्य भले वो धन प्राप्त कर सकता है, पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी भी वो भक्त इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। वो इसी मायावी संसार में, इसी जो माया रूपी जो दलदल है, इसी दलदल में डूब के रह जाता है। और ये बात सत्य भी है, चाहे हम अपने पुराने इतिहास को भी देख लें तो आप सब जानते हैं कि जब रामेश्वर में पुल बन रहा था और सब नल, नील, अंगद, सभी बानर जो है बड़े बड़े पत्थर लाके उस समुद्र में डाल रहे थे और उसमें जो है पुल बनाने के प्रयास कर रहे थे, पुल बना रहे थे। भगवान राम भी खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। तो भगवान राम के मन में भी एक भाव आता है कि भाई देखो, सब लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ पत्थर उठाऊं और इस समुद्र में डालूं और इसमें भी अपना सहयोग करूं। जब ये पूरी बानर सेना लगी हुई है, नल नील लगे हुए, अंगद लगा हुआ, सब लगे हुए, तो मैं भी करूं। एक मन में भाव आता है और भाव आने के परिणाम स्वरूप वो भी एक पत्थर को उठाते हैं और समुद्र में डालते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी क्या देखते हैं कि जो उन्होंने पत्थर डाला था वो पत्थर उस समुद्र में डूब जाता है। भगवान राम फिर पुनः एक पत्थर उठाते हैं, फिर उसको डालते हैं, तो उसकी भी स्थिति वही होती जो पहले पत्थर की होती है। फिर भगवान राम फिर एक पत्थर उठाते, फिर जब समुद्र में डालते हैं तो क्या वो देखते जितने पत्थर मैं डाल रहा हूं वो पत्थर तो तैर ही नहीं रहा है, वो तो सब डूबते जा रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहते भाई सबके पत्थर तो तैर रहे हैं, पुल बनता जा रहा है, मेरा पत्थर डूबता जा रहा है। तो वहीं बगल में जब हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी से पूछते हैं कि भाई हनुमान, ये क्या कारण है, तुम लोग जो पत्थर डाल रहे वो पत्थर तो डूब नहीं रहा, वो तो जो है पुल बनता जा रहा है, और जो मैं पत्थर डाल रहा हूं
वो पत्थर तो समुद्र में डूबता जा रहा है। तब हनुमान जी हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी, जो आपके हाथ से जो छूटेगा तो भला कभी वो तर सकता है? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो यही सब स्थिति जो है हम सब संसारी जीव की भी है। अगर हमने अपने गुरु महाराज जी का हाथ थामा हुआ है तो हम कभी भी इस मायावी संसार में डूब नहीं सकते। हमारा तो बेड़ा पार होगा ही होगा, हमारा जीवन तो तरेगा ही तरेगा और हम उस परम धाम को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां ये हाथ छोड़ा वही हम इस समुद्र में, माया रूपी समुद्र में यहीं डूब के रह जाएंगे। और ये साधारण सी बात है, अगर हम अपने जीवन में भी देखें, अगर हम हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर हम किसी मेले में जाएं और सब माताएं जो होती हैं या पिता होता है अपने बच्चे, जब बच्चे छोटे हैं तो उनका हाथ पकड़ के जाएंगे, चाहे मेले में जाए, किसी प्रदर्शनी में जाए, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो सब हाथ पकड़ के रखते हैं। लेकिन जो चंचल बच्चा होता है, जो अपनी माता पिता की आज्ञा में नहीं रहता, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर तो पकड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा, कहीं कोई चलचित्र चल रहा है, कोई मदारी का कोई आइटम पेश हो रहा है या कोई खाने पीने का स्टॉल लगा है, तो चंचल बच्चा क्या होगा, तुरंत अपने माता पिता का हाथ जोर से झटकेगा, किसी तरह से भी अपने माता पिता के हाथ को छुड़ा के और उस भीड़ भाड़ में गुम हो जाता है। और अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, अनाउंसमेंट होते हैं कि ऐसा बच्चा जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं या ऐसी फ्रॉक पहनी हुई है, वो बच्चा जो है अपने माता पिता से अलग हो गया है। और उसके माता पिता जो भी यहाँ पे ये अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, वो तुरंत मेले के इस पंडाल में आके अपने बच्चे को ले जाए। तो कौन बच्चा होता? मेले में तो बहुत से असंख्य बच्चे आ रखे हैं, लेकिन जो शरारती बच्चा होता है, जो चंचल बच्चा होता है, जो माता पिता की आज्ञा में नहीं रहता, वही बच्चा इस मेले में गुम हो जाता है, खो जाता है। तो ठीक है, स्थिति हम सब जीवों की भी है। हम भी जो है संसार रूपी मेले में हम लोगों ने भी जन्म लिया है, और हम लोगों ने भी जन्म लेके जब हमने ज्ञानी गुरु महाराज को अपना आदर्श बनाया, उनका हाथ को थामा है, तो जो शिष्य उनके हाथ को थामा रहता है तो वो इस जो संसार रूपी मेले में खोता नहीं है। लेकिन जो शिष्य गुरु महाराज जी की आज्ञा में ना रह के, उनकी अवज्ञा करके, उनके उपदेशों में ना चल के, उनकी बात को ना मान के उनसे अपना हाथ छुड़ा लेता है, तो वही शिष्य, वही भक्त इस माया रूपी मेले में खो जाता है। तो हमें भी कैसा शिष्य बनना है, कैसा भक्त बनना है, कैसा सेवक बनना है? क्या उस शरारती बच्चे के समान, उस आज्ञा ना मानने वाले बच्चे के समान, उस चंचल बच्चे के समान बनना है, या एक अपने आज्ञाकारी शिष्य के बच्चे के समान बनना है जो अपनी माता पिता के आज्ञा में रहता है? इसलिए जो बच्चा माता पिता की उंगली को थाम के चलता, हाथ में चलता है, वो कभी, चाहे कितना बड़ा मेला क्यों ना हो, वो कभी गुम नहीं होता। ऐसे ही हमें भी अपने हमेशा जीवन पर्यंत, अपने जीवन की अंतिम सांसों तक अपने गुरु महाराज जी के ही हाथ को थाम के चलना है।